सो यस गाइस, एफआर का पेपर आप लोगों का हो गया है। अब जैसा भी हुआ है भैया, एफआर को भूल जाओ। अब एफआर के ऊपर आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए। जो बीत गई वो बात गई। अब हमें आगे आने वाले समय पे फोकस करना है। अब हमारा फोकस होना चाहिए एएफएम। सर हमारा एफआर का पेपर सर अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। अगर भैया आपका एफआर का पेपर बहुत अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस में एएफएम मत खराब कर लेना। मैंने अपने दोस्तों को देखा है भैया, एफआर का पेपर अच्छा गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, नेक्स्ट पेपर खराब। नहीं करना ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में खुशी मनाते मनाते भैया, ये जो एफआर के बाद का जो आपका टाइम है, मतलब एफआर के डे का जो आज का बचा हुआ टाइम है, वो बच्चे खराब कर देते हैं। खराब नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना है उस टाइम को। और अगर किसी का पेपर ठीक ठाक गया, ज्यादा अच्छा नहीं गया एफआर का, तो भी भैया आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपका जो एएफएम है ना, एएफएम आपको आपका ग्रुप निकलवा सकता है। एएफएम में एग्जामिशन लाना बहुत आसान है। मतलब बहुत आसान है इन सेंस की, अगर आपने स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी, 1.5 डे अच्छे से मैनेज कर लिए तो हो जाएगा। और अगर किसी ने अपना 1.5 डे अच्छे से मैनेज नहीं किया तो भैया उसका एएफएम में एग्जामिशन लाना मुश्किल हो जाएगा। सबकी सबकी तैयारी ऑलमोस्ट अभी इक्वल लेवल की आप मान सकते हो, लेकिन गेम चेंजर आपके ये 1.5 डे बनने वाले हैं। वो कहते हैं ना, आपने सुना ही होगा कि भैया पहले आपने कितनी पढ़ाई करी और वो पढ़ाई को आपने कितना अच्छे से समराइज कर लिया 1.5 डे में, कितना अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया 1.5 डे में, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब हमारा कंप्लीट फोकस एएफएम के 1.5 डे पे होना चाहिए। एंड सर आपके इस 1.5 डे को अच्छे से मैनेज करवाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं सर 1.5 डे प्लानर की, आपको एएफएम को किस सीक्वेंस में और कैसे पढ़ाई करनी है। सर यहां पर 1.5 डे प्लानर के भी 2 वेरिएंट्स में लेकर आया हूं सर। 2 वेरिएंट्स, यस। हमने बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशली क्यूरेट कराए भैया इस 1.5 डे प्लान को टू पर्सपेक्टिव से। सर वो 2 पर्सपेक्टिव क्या है कि सर हमने पहली चीज आपको यूट्यूब पे ना सर 100, हमने क्या दे रखा है सर, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर क्वेश्चंस। जो सुपर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी मैराथन दी हुई है। क्या दिया हुआ है सर? सुपर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करी हुई है। अब कुछ बच्चे आते हैं कि सर उनको ये मैराथन इन 1.5 डे में देखनी है, उनको टॉप 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। तो जिनको ये टॉप 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं सर, उनके लिए प्लानर अलग तरीके से है। एंड जिनको नहीं देखनी है मैराथन, जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर रिलायंट रहना चाहते हैं, जिनको यूट्यूब से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनके लिए सेपरेट प्लानर आया है। तो भैया हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। एंड ये प्लानर्स जो है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सर टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा? वो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो आप वहां से पिंड कमेंट से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ये प्लानर को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब हम प्लानर को डिस्कस कर लेते हैं सर। सबसे पहला हमारा प्लानर है सर ये विदाउट सुपर 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कि भैया ऐसा प्लानर जिसके अंदर हम मैराथन नहीं देखने वाले। और ये मैराथन के अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हमने यूट्यूब पे और भी बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट आपको दिया हुआ है सर। हमने आपको एक सुपर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन तो दी हुई है, इसके अलावा सर हमने थ्योरी मैराथन भी दी हुई है। 3.5 आवर्स के अंदर आपके सारे थ्योरी टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स, जो 5 थ्योरी चैप्टर्स है, वो 100% कवर हो जाएंगे इन जस्ट 3.5 आवर्स। एंड एक बार आप जाकर बच्चों के कमेंट्स देखना, आपको मजा आ जाएगा कि भैया आपको साथ में याद ही हो जाएगा। चाहे आप पहली बार थियरी देख रहे हो तो भी आपको ये थियरी मैराथन से सारे चैप्टर्स याद हो जाएंगे। इसके अलावा सर हमने आईसीआई के 100% एमसीक्यू केस सिनेरियोस भी कवर कर रखे हैं इस एमसीक्यू केस सिनेरियो मैराथन में। सर हमने फॉर्मूला मैराथन भी आपको प्रोवाइड करी हुई है, जिससे आप अपने सारे फॉर्मूलाज 1 गो में रिवाइज कर सकते हो। और इसके अलावा ये हमने आपको 100% रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट का भी यहां पर लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आप जा सको और ये वीडियोस को देख सको। अब भैया प्लानर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्लानर जिसके अंदर हम मैराथन को रेफर नहीं करने वाले, उस प्लानर की डिस्कशन करेंगे। सर आज 5 जनवरी है, एफआर के एग्जाम के बाद अभी अभी आप आए हो। इस दिन आपको क्या करना है सर? टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एफआर पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है सर? आपको म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चैप्टर्स खत्म कर लेने हैं 6 to 7 आवर्स में। आज का जो आपका बैलेंस टाइम है 6 से 7, थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, डिनर विनर करके अच्छे से बैठ जाना। और मतलब डिनर टाइम से कर लेना, कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि भैया 9-10 बजे डिनर कर रहे हो तो उसके बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हो ना। आई मीन टू से इमीडिएटली स्टार्ट कर लेना, खाना पीना करके अपना बैठ जाना, और एनर्जी फ्रूट्स वगैरह अपने साथ रखना एनर्जी के लिए। अब भैया यहां पर जरा ध्यान से सुनना, ये 6 to 7 आवर्स के अंदर सर आपको यहां पर क्या करना है सर? ये तीनों चैप्टर्स कवर करने हैं। लेकिन सर अब बच्चों का डाउट आएगा कि सर हम इन तीनों चैप्टर्स को कवर कैसे करेंगे? म्यूचुअल फंड तो ठीक है, डेरिवेटिव्स आईआरआरएम बड़े चैप्टर है। नहीं मेरे दोस्त, बड़े चैप्टर नहीं है। डेरिवेटिव्स में आपके अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस हैं इन टोटलिटी। और भैया अगर आप लास्ट डे रिवीजन लिस्ट देखोगे, एलडीआर लिस्ट देखोगे, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखने हैं, उसके अंदर सिर्फ 20 क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स में। एंड आईआरआरएम में कुछ आपके 6-7 क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजीली डुएबल है, इसको कर लेना। अब नेक्स्ट डे आता है आपका 6 जनवरी, अगला दिन। उसको आपको क्या करना है सर? सबसे पहले आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन,
इन दोनों चैप्टर्स को उठते उठते ताजा ताजा फटाफट से कर लेना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों, 5 से 6 घंटे लग जाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा चंक है। फिर उसके बाद सर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है सर, ये भी थोड़ा सा बड़ा चंक है, 2 to 3 आवर्स में ये हो जाएगा। फर्दर उसके बाद सर आपको एक बैच उठाना है एसीबी एंड आईएफएम एंड मर्जर एक्विजिशन का, इसको आपको 4 से 5 घंटे में निपटाना है। एंड सर थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका हो सकता है कि भैया ये 2-3 आवर्स से पहले हो जाए मे बी, और ये 4 to 5 आवर्स से थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन हाँ डुएबल है। ये सारे के सारे चैप्टर्स ये जो है 6 जनवरी के आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड सर 7 जनवरी को सर हमें क्या करना है सर, हमें सबसे पहले हमें 7 जनवरी को उठते ही, यानी कि जो आपका एग्जाम डे है उस दिन आपको क्या करना है सर, उठते ही सबसे पहले सर आपको थ्योरी टॉपिक्स पे फोकस करना है। पहले थ्योरी चैप्टर्स के जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, जैसे आपका फाइनेंशियल पॉलिसीज के अंदर एक आधा क्वेश्चन आपका एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ये वाले क्वेश्चंस है, ये आप देख लेना। इसके अलावा सर आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है सर, ये इसका भी प्रैक्टिकल पोर्शन आप देख लेना। फिर इस चैप्टर का भी सिक्योरिटी एनालिसिस का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर देख लेना, ईएमए वाले क्वेश्चन को खास करके देख लेना, आने के चांसेस हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद सर आपको थ्योरी मैराथन देखनी है जो कि आपकी 3.5 आवर्स की है, तो ये सब मिलाकर आप 4 आवर्स के अंदर ये सब कवर कर लोगे। अब आपका फॉरेक्स बचता है सर, फॉरेक्स अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपका जो बैलेंस टाइम है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सुबह लेट्स से 6 to 7 बजे आप उठ गए, सो 7 से 11 लेट्स से आपने खत्म कर लिया अपना ये थ्योरी टॉपिक्स को। अब जो आपका बैलेंस टाइम है 2 बजे तक का, 2-2.5 घंटे आपके पास होंगे। अगर आपने फॉरेक्स पहले पढ़ा हुआ है तो भैया फॉरेक्स कर लेना, अगर फॉरेक्स पहले नहीं करा तो छोड़ देना, आरटीपीस एमटीपीस पे फोकस कर लेना, कुछ नया उठाने की जरूरत नहीं है। एंड इसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे देता हूं कि सर आपको इस 1.5 डे में क्या आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं? नहीं मेरे दोस्त, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं देखने, आपको एलडीआर की लिस्ट हमने प्रोवाइड करी हुई है, सिर्फ वो एलडीआर की लिस्ट आपको देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। सर हमारे पास अगर आपको एलडीआर लिस्ट के अलावा कुछ आपने खुद से अपने क्वेश्चंस मार्क करे हुए हैं तो वो वाले क्वेश्चन देखने हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, बोलने का तात्पर्य ये है। अब भैया ये तो प्लानर हो गया जो हमारी मैराथन रेफर नहीं करना चाहते सुपर 100 क्वेश्चंस की, जो सेल्फ स्टडी रिलायंट रहना चाहते हैं। अब आता है भैया जिनको मैराथन रेफर करनी है, तो सबसे पहली चीज 5 जनवरी जिस दिन आप एग्जाम से लौट कर आओगे एफआर के एग्जाम से, उस दिन आपको क्या करना है, आपको सुपर 100 क्वेश्चंस की मैराथन देख लेनी है। 6.5 आवर्स की मैराथन है, तो पूरा आपका टाइम इसी में लग जाएगा। आज का मैराथन देखकर आपके सारे के सारे जो टॉप चैप्टर्स, सारे के सारे 100% चैप्टर्स, टॉप चैप्टर्स नहीं 100% चैप्टर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस जो है ना, इन टोटालिटी सारे चैप्टर्स को मिलाकर वो आपके इससे कवर हो जाएंगे 6.5 आवर्स के अंदर, बहुत इफेक्टिवली, और बहुत अच्छे से हमने ट्रिकी पॉइंट्स भी इसके अंदर कवर करे हुए हैं। एंड सर फिर उसके बाद आपको 6 जनवरी यानी कि छुट्टी वाले दिन, जो आपका मतलब नेक्स्ट डे होगा, तब आपको क्या करना है सर, आपको म्यूचुअल फंड पहले करना है 1 आवर। अब भैया क्योंकि हमने यहां पर सुपर 100 क्वेश्चंस के अंदर सारे चैप्टर्स को टच कर लिया है और 100 क्वेश्चंस कर लिए है, तो आपका बाकी का जो टाइम है ना वो स्क्वीज हो जाएगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि अब वो वाले 100 क्वेश्चन जो हमने आपको ऑलरेडी करवा दिए वो अब आपको करने की दरकार नहीं है। तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड्स करोगे, फिर उसके बाद आपको सर 3 to 4 आवर्स में सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन पूरा कर लेना है। फिर आपको डेरिवेटिव्स एंड आईआरआरएम करना है 2 to 3 आवर्स के अंदर, दोनों डुएबल है 2 to 3 आवर्स के अंदर बड़ी आसानी से। फिर आपका बड़ा चंक आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसीबी, आईएफएम एंड मर्जर, इसको आपको 5 से 6 घंटे में पूरा कर लेना है। हमने टॉप 100 क्वेश्चंस में ऑलरेडी इसके काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे, तो बैलेंस आपको करने हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी 5 to 6 आवर्स में। फर्दर हो सकता है आपका डेरिवेटिव्स एंड आईआरआरएम जो है वो 2 to 3 आवर्स से पहले ही हो जाए, ये जल्दी हो जाए तो थोड़ा सा टाइम इसको एक्स्ट्रा दे देना और कुछ नहीं, ठीक है। अब 7 जनवरी को सर सेम आपको थ्योरी टॉपिक्स और प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ थ्योरी चैप्टर्स ऐसे ही करना है 4 आवर्स के अंदर। एंड फॉरेक्स अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो पढ़ लेना बैलेंस आवर्स के अंदर, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो भैया फॉरेक्स को इग्नोर करना, कुछ नया पढ़ने की दरकार नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। एंड कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है इस टाइम पे, ठीक है। आसानी से मैनेज हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट आए, एएफएम में कोई दिक्कत आए, तो भैया इस नंबर पे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स मैं इमीडिएटली रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एएफएम में हमें आग लगा देनी है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।